जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो कन्विंस नहीं है अपने पढ़ाई से। वो खुद मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के सेकंड 5th क्लास के बच्चे को लाओ और प्राइवेट स्कूल के 2nd क्लास के बच्चे को लाओ, दे विल नॉट कम्पीट विद ईच अदर, क्योंकि लूपहोल्स है। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल में भी जो बुक्स हैं वो एक तो सब स्टैंडर्ड हैं, उनके अपग्रेड नहीं हुए। आज के इस टेक्निकल वर्ल्ड में मैं आसमा गोनी पेरेंट एसोसिएशन से, जैसे आपने देखा होगा अभी ये जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, ये इसलिए बनी है, हम सब लोग अलग अलग स्टेक होल्डर से एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए हैं। नो डाउट जैसे स्कूल एसोसिएशन है और पेरेंट एसोसिएशन है, हमारे आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारे आपस में इख्तलाफ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हेन इट कम टू सोसाइटी, वी नीड, हमें एक ऐसी फोरम चाहिए थी जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है हर फील्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बुक्स में प्रॉब्लम है, सिलेबस में प्रॉब्लम है, फीस को लेकर प्रॉब्लम है। जब गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट तक बातें पहुंचाई जाती है, अनफॉर्चुनेटली आप मुझे बताइए गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया है या कोई फास्ट एक्शन कमेटी आज तक बनाई गई है जो इन मुद्दों पे बात करे। अगर एक फोरम आगे आई है जिन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया है ताकि हम एक दूसरे की खामियां और खूबियां डिस्कस करके उन पे काम करके आगे बढ़ सके। जैसे कि रिसेंटली 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक आया है बुक्स को लेकर जिसमें ये कहा गया है कि 1st to 12th तक जो है वो बोर्ड की बुक लगाई जाएंगी। एज अ पेरेंट हाँ, हमने हमेशा वोकल रहे हैं, क्योंकि वैली में अगर 2700 स्कूल्स हैं, उनमें से कुछ स्कूल्स, मैं कुछ स्कूल बोलूंगी, पूरे पूरे स्कूल नहीं, 10% ऑफ द स्कूल ऐसे हैं जो बुक्स को लेकर प्रॉफिटेरिंग करते हैं, जो बुक्स को लेकर, जो बुक्स का सेट 1000 रुपए में आता है वो 4000 का बेचते हैं। नो डाउट इन इट, यहाँ पे बुक सेलर्स भी बैठे हैं, हमने उनसे भी थ्रेडबेयर डिस्कशन किया है और उन्होंने ये यकीन दहानी किया है कि हम इस पे काम करेंगे। ठीक। नंबर 2, जो बुक्स की बोर्ड की बुक्स की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स की बात कर रहे हैं, आप गूगल ले लीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप देखिए कि हर जिस भी स्टेट में ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है वहाँ पे डिजास्टर हुआ है, वहाँ पे स्कूल के बच्चों ने इसमें खामियां निकाली हैं। तो मेरा ये मानना है कि बोर्ड जब भी कोई हायर अथॉरिटीज जब भी कोई डिसीजन लेती है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पे पड़ता है, तो एटलीस्ट एक चांस मिलना चाहिए स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड आने के लिए, ताकि अगर वो उनकी बात सही है वो हमें कन्विंस कर पाए, और अगर हमारी बात में कुछ कोई भी वेटेज निकलता है वो उन तक बात पहुंच जाए। तो हम इस चीज को अपोज नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी दैट्स गुड, अच्छी एजुकेशन का राइट प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बुक्स एक्सेप्ट नहीं करनी है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो बुक्स आप हमें दे रहे हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल में भी जो बुक्स हैं वो एक तो सब स्टैंडर्ड हैं, उनके अपग्रेड नहीं हुए। आज के इस टेक्निकल वर्ल्ड में, एआई वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो वो अप टू डेट होनी चाहिए, वो नहीं है। डेफिनेटली आप गवर्नमेंट स्कूल के 5th क्लास के बच्चे को लाओ और प्राइवेट स्कूल के 2nd क्लास के बच्चे को लाओ, दे विल नॉट कम्पीट विद ईच अदर, क्योंकि लूपहोल्स है। हमें उन पे काम करने की जरूरत है, इसीलिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं आप सोसाइटी को साथ लेकर चले, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले, आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, कोई चीज थोपिए मत किसी चीज पे, एक चॉइस होनी चाहिए। अगर डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होते तो हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते। मतलब आपका कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज अ पेरेंट मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को कन्विंस करने की कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालूं, बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मैं लास्ट टाइम एक गवर्नमेंट स्कूल में गई। वहां पे मुझे बोला गया कि आप क्यों अपने बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में ला रहे हो, दैट मीन्स टीचर आर इटसेल्फ नॉट कन्विंस्ड, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो कन्विंस नहीं है अपने पढ़ाई से। वो खुद मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो ये चीजें जो है ये काम करने की जरूरत है, हमें गवर्नमेंट स्कूलों को भी अपग्रेड करना है, और तब होगा जब सोसाइटी के सभी मेंबर्स आगे आएंगे, हाथ मिला के काम करेंगे। एक दूसरे की लेग पुलिंग से अच्छा है कहीं भी जहाँ भी जिसकी भी गलती है उस गलती को समझना है, उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है। आवाजें उठाना, शोर करना, क्रिटिसिज्म करना, दैट इज ओके, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर ये कमेटी एक सोल्यूशन की तरफ आ रही है, अगर बुक सेलर्स जो पब्लिशर्स हैं जो ओवर रेटिंग बुक्स की कर रहे हैं, अगर ये कमेटी उन्हें ऑन बोर्ड लेकर ये चीज रियलाइज करवा सके कि आपकी जो बुक्स अप टू द मार्क हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप इसमें जो प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग हो रखी है उसकी वजह से लोग सफर करते हैं, तो उस चीज का एक हल निकाल सकते हैं। नहीं, काफी टाइम से जो है सरकार ने चाहा कि जो ओवर रेटिंग है या या ओवर प्राइसिंग है या कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पर वो खुद ही कॉपीज भी फराहम करते हैं, बिल्कुल पेंसिल भी फराहम बिल्कुल, करते हैं, तो हाँ उस वो चीज चीज में वो आपने जो, भी यस बहुत बार एग्जैक्टली, हम ही उनको थे जिन्होंने इस चीज पे आवाज उठाई, और हम ही हैं, हम कह रहे हैं, हम अपोज नहीं कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमें दिया जा रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है। हम उस चीज को ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ बंद कर दो, चॉइस है ना, हमारे पास गवर्नमेंट की भी चॉइस है, प्राइवेट की भी चॉइस है।
मुझे बताएं कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट में बैठा है उनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ऑर्डर निकालना है, एक ऑर्डर ये भी निकाल लीजिए कि जितने गवर्नमेंट स्कूल ये जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो क्यों अपने बच्चों को सीबीएसई दे रहे हैं, सीबीएसई के स्कूल्स में क्यों डाल रहे हैं। जब ये चीज अगर ये वो एक यूनिफॉर्म कैरिकुलम की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म कैरिकुलम वैसा लाए ना। हम कह रहे हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सब पे कीजिए ना। ये जब लिमिट जब जब गवर्नमेंट कहता है कि सभी जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से नहीं वहाँ पर कहीं एक ही इम्प्लीमेंट बुक है। चलेगी तो नहीं, ये obviously आप जजमेंट्स उठा के देख लीजिए, आप मद्रास की लीजिए, महाराष्ट्र की लीजिए, पटियाला कोर्ट की लीजिए, हर जगह ये जजमेंट आ चुकी है कि सीबीएसई में भी एनसीईआरटी की बुक्स रहेंगी। लेकिन मुझे बताइए कितनी आज तक वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ऑर्डर्स निकालना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। एट द एंड ऑफ द डे उस टग ऑफ वॉर में पेरेंट्स सफर करता है। लास्ट टाइम भी 6 to 12 क्लास के लिए बुक्स जब रखी गई थी, मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है, मैं गवर्नमेंट बुक्स के साथ साथ मुझ पे प्राइवेट बुक्स भी दी गई। किसी ने, मैंने तो बोर्ड तक ये बात पहुंचाई, लेकिन क्या असर हुआ, क्या कोई कमेटी आ गई, क्या उन्होंने काम किया। जितने की वो बोर्ड की बुक्स थी उतनी जो 2 बुक्स थी उसकी प्राइस थी, तो वो फर्क क्या पड़ा। क्या बोर्ड अपने एक कोजी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से बाहर आता है? क्या ऑफिसर्स अपने एनवायरनमेंट से बाहर आके ऑन ग्राउंड देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है अप टू द मार्क हो रही है? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ, जैसे अभी एनओसीज की बात हुई, आई एग्री विद देम कि अगर एनओसीज प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए आनी चाहिए, व्हाई नॉट फॉर गवर्नमेंट स्कूल। आपने गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स देखी हैं? आप बिल्डिंग्स तो है ही नहीं। अभी तो हमने काउशेड में भी क्लासेस लगते हुए देखी, उस पर क्यों नहीं किसी ने गवर्नमेंट का काम करती है। तो पॉलिसीज अगर प्राइवेट स्कूल्स के लिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल हमारे लिए एज अ पेरेंट एसोसिएशन, हमारे लिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। तो दोनों के लिए यूनिफॉर्मिटी की बात है, हमें दोनों को अपग्रेड करना। एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, और एजुकेशन अगर स्ट्रांग होगी, जिस भी स्टेट की, कंट्री की एजुकेशन स्ट्रांग होगी, तो फ्यूचर अल्टीमेटली ब्राइट होगा। तो इस चीज को कर्व करने की जगह हम लोगों ने ये कोशिश की, हम लोग साथ बैठ के इस मसले का यूनानिमस हल निकालें।